नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे केरल की, बात करेंगे केरल राज्य के मल्लापुरम जिले की, क्योंकि इस जिले के साथ एक लंबा चौड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। साथ ही इतिहास जुड़ा हुआ है मल्लापुरम जिले में अवस्थित भरतपुझा नदी के साथ भी। भरतपुझा नदी मित्रों को नीला नदी भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि जो मान्यता जो सम्मान उत्तर भारत में गंगा नदी को प्राप्त है, वही सम्मान तमिलनाडु और केरल में भरतपुझा नदी को प्राप्त है। मतलब भरतपुझा नदी के प्रति जो आस्था है केरल, विशेषकर केरल के लोगों की, वो उसी प्रकार की है जिस प्रकार से उत्तर भारत में मां गंगा के प्रति है, जैसे कावेरी नदी के प्रति दक्षिण में है, जैसे पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रति है। उसी केरल के मल्लापुरम जिले के भरतपुझा नदी के तट पर इन दिनों कुंभ का मेला चल रहा है। 18 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी को 2 दिन बाद मित्रों ये मेला समाप्त होने वाला है। कुंभ मेला समाप्त होने वाला है। महामाघ महोत्सव संपन्न होने वाला है 3 फरवरी को। लेकिन इसके ये आयोजन जिस पैमाने पर इस बार हुआ है मित्रों, ऐसा 255 वर्षों के बाद हुआ है। 2 मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1755 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया। दूसरी मान्यता यह है, दूसरी बातें बताई जाती है कि मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने 1761 में इसे बंद करवा दिया था। मित्रों, कहा जाता है, दोनों में सत्य क्या है आज मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि 1755 हो या 1761 हो, हिंदुस्तान सनातन गुलाम था। और कहा जाता है गुलामों की न कोई संस्कृति होती है, न गुलामों की सभ्यता होती है, न गुलामों का कोई धर्म होता है, न गुलामों का कोई इतिहास होता है। क्योंकि इतिहास लिखते कौन है? इतिहास लिखते और लिखवाते वो हैं जो सत्ता में होते हैं। तो सत्ता में चाहे हैदर अली रहा हो, चाहे सत्ता में ब्रिटिशर्स रहे हो, सत्ता तो हमारी नहीं थी। इसीलिए इस भरतपुझा न सत्ता हमारी थी, न सरकार हमारा था। इसीलिए इस दक्षिण भारत के इस महाकुंभ को बंद करवा दिया गया। 18वीं शताब्दी में 1755 हो या 1761 हो, इससे महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि 2026 में फिर से एक बार ये महाकुंभ, महामाघ महोत्सव एक बार फिर से प्रारंभ हो चुका है। और उसी प्रकार से नीला नदी के किनारे नीला आरती हो रही है, जैसे काशी में गंगा के दशाश्वमेध घाट पर महाआरती का आयोजन होता है। और इससे निकलता हुआ सनातन का महाज्वार आप देख सकते हैं कि केरल में किस प्रकार से व्याप्त है। मित्रों, इससे डरा हुआ, इसका डर देखिए आप, इसका डर देखिए कि 18 जनवरी से ये महामाघ महोत्सव भरतपुझा नदी के तट पर, नीला नदी के तट पर जो कुंभ की शुरुआत हुई, इस कुंभ का आयोजन जूना अखाड़ा ने किया है। जूना अखाड़ा ने केरल भारतीय धर्म प्रचार सभा के साथ मिलकर इस कुंभ का आयोजन वहां पर किया गया है। मित्रों, पेशवाई यात्रा भी हुई है वहां पर, और साथ ही एक यात्रा जो तमिलनाडु में ठीक है, आप उदुम लपेट एक जगह है, तमिलनाडु में उदुम लपेट एक जगह है जिसके पास तिरुमूर्ति पहाड़ी से यह यात्रा शुरू होने वाली थी। जो यात्रा जाती कहां? तो इस कुंभ के जहां आयोजन हो रहा है भरतपुझा नदी के तट पर। क्यों जाती? इसलिए कि ये जो उदुम लपेट नामक जगह है जहां तिरुमूर्ति पहाड़ी है, वही क्या है? उद्गम स्थल है भरतपुझा नदी के। तो भरतपुझा नदी के उद्गम स्थल से ये यात्रा निकलकर परिक्रमा करती हुई पहुंचने वाली थी कहां? भरतपुझा नदी के किनारे। 19 तारीख को पहुंचने वाली थी। 19 तारीख को चलकर 22 तारीख को पहुंचने वाली थी। लेकिन स्टालिन की सरकार ने, MK स्टालिन की सरकार ने उसी प्रकार इस
को रोक दिया, जैसे कभी अंग्रेजों ने रोका था, जैसे कभी हैदर अली ने रोका था। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए यह पर्याप्त है कि किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी भाषा का, किसी भी संस्कृति का विकास सत्ता के संरक्षण में हो सकता है। सत्ता के पास इतनी ताकत होती है मित्रों कि अपने अनुसार वो इतिहास भी लिखवाता है, संस्कृति का भी निर्माण करता है। उसका इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं मिलेगा कि चाहे मैसूर का सुल्तान हैदर अली हो, चाहे अंग्रेजों की सरकार हो, ब्रिटिश सरकार हो, जिसने इस कुंभ मेले को बंद करवाया, महामाघ उत्सव को बंद करवाया केवल इसलिए कि वहां पर लाखों की संख्या में हिंदू एकत्रित होते थे, और वो एकत्रित हिंदू जिसकी एकजुटता का असर इतना व्यापक हो सकता था, जिससे घबराए हुए थे उन दिनों सत्ता में बैठे हुए लोग। उन दिनों सत्ता में बैठे हुए लोग इससे घबराए हुए थे कि अगर हर साल इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो वहां पर जो संगठित शक्ति सनातनियों की दिखती है, उस संगठित शक्ति के बल पर कभी भी उनकी सत्ता को पलट दिया जा सकता था। तो सत्ता को पलटने से बचाने के लिए ही ऐसे उत्सवों पर अंग्रेज सरकार ने कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के कारण, हैदर अली की सरकार ने कानून व्यवस्था भंग होने के आशंका के आधार पर वैसे ही इस पर रोक लगा दिया, जैसे अभी एमके स्टालिन की सरकार ने उदुम लपेट के पास इस पर रोक लगाई। जैसे जो कार्तिकेय दीपम पर भी मदुरई हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टालिन की सरकार ने रोक लगाई। मतलब सनातन के उभार से, सनातन के ज्वार से स्टालिन की सरकार अब कांप रही है। स्टालिन की सरकार डरी हुई है, और इसी कारण इसे कोई भी जो वह कार्यक्रम जो सनातन का प्रचार कर सकता है, सनातन को मजबूत कर सकता है, हिंदुत्व को मजबूत कर सकता है, उन सब पर स्टालिन की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन वही केरल की राजनीति बदल रही है। केरल की राजनीति ऐसी बदली है मित्रों कि आज वहां के वामपंथी भी, आज केरल के कम्युनिस्ट भी, आपको आश्चर्य लगेगा, आज केरल के कम्युनिस्टों की यह स्थिति हो गई है मित्रों कि केरल के कम्युनिस्टों से अगर आप कहेंगे ना कि जय श्री राम का नारा लगाओ, तो केरल के कम्युनिस्ट जय श्री राम का नारा लगाएंगे। यह परिवर्तन है। यह परिवर्तन है। क्यों परिवर्तन है बताइए आप? यह परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर आपकी अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखना है, आपको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, आपको अपनी भाषा को सुरक्षित रखना है, आपको अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, तो आपको सत्ता से कॉम्प्रोमाइज करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। सत्ता आपके पास चाहिए। आपके पास सत्ता नहीं होगी, सत्ता सनातनियों के पास होनी चाहिए। सत्ता सनातनियों के पास आज है। आज भारत की सत्ता हस्तिनापुर में सनातनी की सत्ता है, इसीलिए आज भरत पूजा नदी में आज नीला आरती हो रहा है। आज गंगा आरती जैसे दशाश्वमेध घाट बनारस में होता है, वैसे ही काशी के विद्वानों के द्वारा ही भरत पूजा नदी के तट पर नीला आरती हो रहा है। जूना अखाड़ा के द्वारा कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। तब भी जब वामपंथी सरकार है, वहां केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, केरल में कम्युनिस्ट सरकार के छाती पर मूंग दल रहे हैं वहां के सनातनी मित्रों। कि सनातन धर्म के लिए ठीक है हैदर अली हो, अंग्रेज हो, लेकिन इससे भी बड़ा विरोधी भारत में रहकर भारत में कम्युनिस्ट रहे हैं। आज भी आप देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में हिंदुवादी शक्तियों के लिए, सनातनियों के लिए कितना नफरत है वहां के कम्युनिस्टों में। और आज वही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तमिलनाडु में, केरल में मल्लापुरम जिले की आबादी 70% मुसलमानों की है मित्रों। आप अनुमान लगा लीजिए। वहां उसी मल्लापुरम जिले में भरत पूजा नदी के तट पर जो सनातन का ज्वार दिख रहा है,
जो हिंदुत्व का ज्वार दिख रहा है, उसके लिए हर सुविधा उपलब्ध करा रही है पिनराई विजयन की सरकार। आपको आश्चर्य लगेगा, हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है पिनराई विजयन की सरकार। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वहां मुकाबला पिनराई विजयन के साथ नहीं है, वहां मुकाबला है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, जो यूडीएफ के साथ है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है। और सीपीएम को अब लग गया है कि अगर सनातनियों का साथ नहीं मिला तो एक सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा वामपंथियों को। इसीलिए वही पिनराई विजयन जो केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी पुत्री तक का विवाह करवाता है किसी मुसलमान से, परिवारवाद का विरोध करने वाला वामपंथी पार्टी सीपीएम अपने दामाद को पिनराई विजयन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। और वही पिनराई विजयन आज अपने मित्र वेल्लापल्ली नटेशन, जो कि इजावा उनके सोजातीय इजावा समुदाय का बड़ा संगठन एसएनडीपी के प्रमुख हैं, जब वो एक जमाने में इसी वेल्लापल्ली नटेशन को पिनराई विजयन कहा करते थे कि यह केरल का परवीन भाई तोगड़िया है। और आज उसी वेल्लापल्ली नटेशन को पिनराई विजयन माला पहनाते हैं और वेल्लापल्ली नटेशन का बचाव करते हैं। यह है सनातन की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक केरल में। इसलिए केरल में अगर हिंदुओं की आबादी अब 54% है, सनातनियों की आबादी 54% है, तो यह मानकर मत चलिए कि अब लड़ाई वहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होने वाली है। अब वो दिन चले गए मित्रों, वो दिन चले गए जब केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच लड़ाई हुआ करती थी। अब लड़ाई का एक केंद्र सनातन है, दूसरे केंद्र में सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। अब सीपीएम वर्तमान में तय नहीं कर पा रही है और निर्णय की शिकार है। इतिहास उनका कहता है कि सनातन के विरोधियों के साथ रहो, लेकिन उनका भविष्य कहता है कि सनातनियों का साथ दो, तभी तुम्हारा भी अस्तित्व बचेगा। तो अब देखना है कि क्या केरल में, केरल के ये जो वामपंथी हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर नजर बना के रखिए आप भी, और हम भी नजर बना के रखते हैं। और इसी प्रकार जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। हम हर उस खबर पर हमारी नजर है जिसका संबंध भारत से है, भारत की राष्ट्रीय एकता से, भारत की राष्ट्रीय पहचान से, भारत के हित से, भारत की राजनीति से, भारत की सुरक्षा से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।